हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। कृष्णा ग्लोस पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। देखिए, साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। प्रत्येक जबड़े में अग्रचौड़क की संख्या होती है। तो प्रत्येक जबड़े में अग्रचौड़क की संख्या होती है बच्चों 4। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण की जब अभिक्रिया होती है तो उसमें से ऑक्सीजन गैस का जो निकलती है वो किस में से निकलती है। तो ऑक्सीजन गैस जो है जल को खंड करके जल से ही निकलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अंतिम उत्पाद। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उसमें अंतिम उत्पाद के रूप में आपका मंड बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण किस में होता है। तो हम सब जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण आप लोग का पत्तियों में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन, पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है। पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है। तो पादपों में जो होने वाली प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, यही जो प्रदूषण को कम करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहते हैं। देखिए बच्चों, आहार नाल के पेशी संकुचन जिसके द्वारा भोजन पहुंचता है आगे, तो ये क्रमांकुचन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यकृत स्रावित करता है। इसका मतलब कह रहा है कि यकृत में क्या स्रावित होता है। तो यकृत में मेरे बच्चों पित्त रस का स्रावण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लार ग्रंथियां की संख्या होती है। तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की कितनी जोड़ी पाई जाती हैं। तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या जो होती है आपका 3 जोड़ी होती है। ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। आहार नाल की जो सी के आकार की संरचना है उसका नाम क्या है। तो आहार नाल की सी के आकार की संरचना को हम लोग ग्रहणी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या मेरे बच्चों 20 होती है। ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, जठर रस निकलता है। इसका मतलब यह है जठर रस का स्रावण कहाँ होता है। तो जठर रस का स्रावण जो होता है आमाशय की भित्ति से होता है। तो ऑप्शन इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि मेरे बच्चों यकृत होती है। ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, पित्त का निर्माण कहाँ होता है। देखिए, पित्त का निर्माण कहाँ होता है ये पूछ रहा है। अब पित्त का जो निर्माण होता है वो होता है आपका यकृत में। लेकिन जो पित्त का संचय होता है कहाँ पे रखा जाता है। तो पित्ताशय में रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी, पित्त का निर्माण आपका यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य के लार में पाया जाता है। मनुष्य के लार में पाया जाता है। तो मनुष्य के लार में देखिए मेरे बच्चों टाइलिन भी पाया जाता है, लाइसोजाइम भी पाया जाता है। ठीक है। ये दोनों पाया जाता है, पेप्सिन नहीं पाया जाता है। तो इसका मतलब ए और बी दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, जठर रस में कौन नहीं पाया जाता। जठर रस में कौन नहीं पाया जाता। देखिए, रेनिन भी पाया जाता है, ये पेप्सिन भी, जठर लाइपेज भी पाया जाता है। तो इसमें ये आपका जो ट्रिप्सिन है ये नहीं पाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी, यही नहीं पाया जाता है ट्रिप्सिन।
अगला क्वेश्चन जो है, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम किस में होता है? मनुष्य में प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम किस में होता है? तो प्रोटीन का पाचन मेरे बच्चों सबसे पहले आपका आमाशय से ही होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही है। अगला क्वेश्चन, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? रेनिन का श्रावण कहाँ से होता है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि रेनिन का श्रावण कहाँ से होता है? तो रेनिन का श्रावण बच्चों जठर ग्रंथियों से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जाता है, 16 का सी, ये सही है। पित्तरस की रासायनिक प्रकृति क्या है? पित्तरस की प्रकृति पूछ रहा है कि आपका कैसा होता है। तो पित्तरस देखिए आपका होता है क्षारीय। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, पित्तरस क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है। एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है। तो एमाइलेज एंजाइम जो होता है कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है, इसी को बचाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम आपका ये प्रोटीन पर क्रिया करता है। ये आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? देखिए प्रोटीन का भी पाचन करता है आपका, और कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करता है, वसा का भी पाचन करता है। इसका मतलब ये सभी तीनों का पाचन करता है ये अग्नाशयी रस। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव यकृत में कितनी पालियाँ होती है? तो बच्चों मानव यकृत जो है 3 भागों में बटा होता है। इसका मतलब इसमें 3 पालियाँ होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का डी सही है, ये सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? देखिए हरित लवक की स्ट्रोमा में आपका कौन सी क्रिया होती है? तो हरित लवक के स्ट्रोमा और ग्रेना दो होती है। स्ट्रोमा में आपका ग्रेना में जो होती है, ग्रेना में होता है प्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है। लेकिन आपका ये स्ट्रोमा पूछ रहा है, स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो स्ट्रोमा में आपका अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? देखिए बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये मोस्ट क्वेश्चन एकदम है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं बच्चों ये अब पाई जाती है अग्नाशय में। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ी आंत के किस भाग को 4 खंडों में बांटा गया है? ये भी बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। तो बड़ी आंत के किस भाग को 4 खंडों में बांटा गया है? तो बड़ी आंत के जो ये कोलन होता है, कोलन, ठीक है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन छोटी आंत का भाग नहीं है? छोटी आंत का इसमें से कौन सा भाग नहीं है? देखिए ग्रहणी भी आपका छोटी आंत का भाग है, मध्यांत, शेषांत्र, ये सब सीकम जो होता है बड़ी आंत का भाग है। तो यही आपका ये नहीं है छोटी आंत का भाग। ठीक है मेरे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा।